हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बड़ों का आशीर्वाद। घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई ना था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात हो रही थी। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त उसके ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन जल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे मामले को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता को कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठने के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर यह झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई। ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने को कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू काफी बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त आ गया जब बहू अपने ससुर को अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वह घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वह अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया, एक पन्ने पर लिखा था दिनांक 26/12/2019। आज की इस भागदौड़, तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे बड़ों का आशीष लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था। मरते वक्त तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह रखना, उसे कभी भी मत महसूस होने देना कि यह इसका ससुराल है और हम इसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़ बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसके ससुर को गुजरे 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, फिर भी वह रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। दोस्तों, जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वह किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब हम महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों, रिश्तों के महत्व को समझे, उन्हें सहेज कर रखें। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।